हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का एसएल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज चलिए हम सभी 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी जो है वो चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। किसने किया था? कनिंघम ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो विश्व की जो पहली नगरीय सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण जो है वो जॉन मार्शल साहब ने किया था। किसने किया था? जॉन मार्शल साहब ने। उसके बाद है हड़प्पा जो है वो स्थल की खुदाई किसने की थी? हड़प्पा स्थल की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। कैसा आकार था? त्रिभुजाकार। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो है वो लिपि जो थी वो किस प्रकार की लिपि होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो कनिंघम को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? कनिंघम को। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो मातृ देवी की किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी की उपासना किया करते थे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पशुपति शिव के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपति शिव के जो है वो प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कांसा की मोहनजोदड़ो की खुदाई मूर्ति कब और किस किसने स्थल की से थी? प्राप्त तो हुई? इसका यानी कि आंसर है कांस्य 1921 में नर्तकी राखलदास की बनर्जी मूर्ति जो ने है वो किया किस था। स्थल से प्राप्त हुई है? तो यह मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, पूरी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत थी तो वो मोहनजोदड़ो की अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो है सबसे बड़ा इमारत था। ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृतकों का टीला जो है वो किस शहर को कहा जाता है? तो मृतकों का टीला जो है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं कि 1931 में गोपाल मजुमदार ने किस स्थल की खुदाई की थी? तो गोपाल मजुमदार ने जो है वो चन्होदड़ो की खुदाई की थी। किसकी खुदाई की थी? चन्होदड़ो की। अब इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का वह शहर जो बिना दुर्ग का था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल पाए गए थे सभी स्थल जो है वो कहीं ना कहीं दुर्ग यानी कि किलेबंदी किए हुए थे। ठीक है। तो जो बिना दुर्ग का शहर था वो केवल चन्होदड़ो था। ठीक है। रोपड़ जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ की खुदाई कब और किसने की थी? तो रोपड़ की जो है वो खुदाई 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में जो है वो किस स्थल की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी? तो बनावली की सड़कें जो है वो
टेढ़ी मेढ़ी थी। किसकी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी? बनावली की। ऐसे तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल खोदे गए थे लगभग जगहों में वो ग्रिड पत्ती थी, ठीक है, बट बनावली की जो सड़कें थी वो बिल्कुल ही उसके विपरीत और टेढ़ी मेढ़ी थी। उसके बाद है चूड़ी और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चूड़ी और जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ऐसे कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ी, ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में घोड़े होने के प्रमाणक स्थल से जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो सुरकोटदा से, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा स्थल था? तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। कौन सा था? लोथल। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता की समाज जो है वो मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक थी? तो इसकी सभ्यता की समाज जो है वो मातृसत्तात्मक थी। उसके बाद है हड़प्पाई मोहर में किस जानवर का सबसे ज़्यादा प्रमाण मिलता है? तो एक सींग वाले पशु का, एक श्रृंगी पशु का जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमाण मिलता है। हड़प्पाई समाज में समाधान के कौन कौन से तरीके प्रचलित थे? तो समाधान के जो है वो दो तरीके प्रचलित थे, एक दाह संस्कार और एक दफनाने की प्रक्रिया, दोनों ही प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो सड़क और नालियों का निर्माण किए थे वो कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वो उन्होंने जो ग्रिड पद्धति को अपना करके उसका किया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। टेराकोटा के हल किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो टेराकोटा के हल जो है वो बनावली हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। तालाब होने के साक्ष्य किस स्थल से हम लोगों को मिले हैं? तो तालाब होने के साक्ष्य कालीबंगा, जो कि अभी राजस्थान में है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं।